फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एकेडमी में। तो आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। देखते हैं फिजिक्स में पिछले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन थी वो की थी। आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, खास करके यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना बच्चों? तो अपनी डेरिवेशन की ओर चलते हैं। यहाँ हमने डेरिवेशन की ओर किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या स्टूडेंट, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन में सिद्ध करना है। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी देखते हैं। ये कोई यहाँ पे कोई आवेश है ना, इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है। यहाँ पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमने कोई परीक्षण आवेश क्या ले लिया, Q0। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी ना, तो लिखते हैं माना Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु A है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए ना स्टूडेंट? देखो, Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, A है। देखो यहाँ से Q आवेश है, ये इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है। हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे हम, जो A है, A पॉइंट है, A बिंदु, इस पर हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, परीक्षण आवेश Q0। बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 लेने पर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल बिंदु है। यहाँ पे अगर हमने कोई परीक्षण आवेश Q0 लिया है तो इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा, विद्युत बल। इसको क्या कहते हैं, कूलाम बल। क्यों, समझ में आया ना, क्लियर है? इन दोनों के बीच में जो कूलाम बल कार्य करेगा उसको हमें निकालना है। विद्युत बल कितना हुआ, F बराबर क्या होता है, कूलाम पर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे Q है, Q1 और Q0, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, r, तो r²। समझ गए बच्चों? देखो यहाँ पे ये क्या है, k एक क्या है, k एक नियतांक है। क्यों, एक नियतांक है ये, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1। k बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे k की जगह 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, F अपॉन ये Q0 को हम इधर ले आए, इसके नीचे ले आएंगे ना Q0 को, तो क्या बचेगा, F, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, F अपॉन Q0 हो जाएगा। इस Q0 को हम यहाँ पे अपॉन में ले आएंगे ना, तो F अपॉन Q0 हो जाएगा। फिर आगे क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और Q अपॉन r² बचा, है ना। पिछले लेक्चर में हमने यही सीखा था, F अपॉन Q0 बराबर क्या होता है। देखो F अपॉन Q0 बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना।
पहले ही लेक्चर में सीखा था हमने ये तो। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर है एकदम? देखो तो यहाँ पे ई लगा देंगे ना हम, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया सिद्ध। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले तो, और अपनी नोटबुक में डाउन कर लें, नोट डाउन। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको बिना किए कुछ पाएंगे ही नहीं। आप सिर्फ पास हो सकते हैं, मगर अगर परसेंट बनानी है तो आपको ये क्वेश्चन करके ही जाने पड़ेंगे। पास होने के लिए क्या है, हर कोई पास हो जाता है। आप थोड़े दिन पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। अगर परसेंटेज बनानी है तो ढंग से, तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन के लिए अच्छी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। समझ गए? छोटे से छोटे कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव, नेक्स्ट हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ऐसे निकाय, ऐसे निकाय जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, तथा उनके बीच की दूरी अल्प हो। उनके बीच की दूरी अल्प हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो, ऐसे निकाय जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश हो। बराबर आवेश होना चाहिए मगर परंतु विपरीत होना चाहिए। जैसे एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, पर बराबर भी होना चाहिए। जैसे ये है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है ना, यहाँ भी क्यू आवेश है, यहाँ भी क्यू आवेश है, और इनके बीच में एक की जगह प्लस होना चाहिए तो एक की माइनस। बराबर आवेश होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। समझ गए? और आवेश क्या होगा, बराबर। इनके बीच की दूरी आर। ये दूरी बहुत कम होनी चाहिए। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए HCl ले लो। समझिए, HCl में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बंध होता है ना, तो इसका उदाहरण क्या होगा, HCl। अच्छा लिखो, माना Q प्लस Q तथा माइनस Q दो बराबर व विपरीत आवेश है। बराबर व विपरीत आवेश है। तथा इनके बीच की दूरी r है। यहाँ पे r की जगह आप 2l कर लो, चलो ठीक है। जिससे आगे के हम डेरिवेशन कराएंगे उस पर 2l हाफ करना पड़ता है ना, इससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2l है। ठीक है, जो ये है यह एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ध्रुव बनाते हैं। देखो, एक प्लस आवेश है, एक क्यू माइनस क्यू आवेश है ना, और बराबर आवेश है, तो और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l, मतलब बहुत कम दूरी है ना। तो ये क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे ना। तो यही हमारी
देखो डेफिनेशन में क्या है, ऐसे निकाय जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और विपरीत आवेश होना चाहिए। तो वो क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? सभी के लिए क्लियर है? चलो देखो ये हमारे इसमें दिखा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? HCl। अगर आपसे वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप उसका एग्जाम्पल लिख के जरूर आएंगे, तभी नंबर मिलेंगे आपके लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करेंगे तो आपके लिए पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप यहीं तक छोड़ के आ जाएंगे तो एग्जाम में आपसे अगर 2 नंबर का आया है, 1 नंबर का पूछा है, तो उसमें से आधा ही नंबर मिलेगा तुम्हें। जब आप पूरा करोगे तभी तो पूरा नंबर मिलेगा ना। तो इसलिए एग्जाम्पल कोई भी डेफिनेशन हो उसमें एग्जाम्पल और फॉर्मूला और उसका मात्रक जरूर लिखना है। समझ गए ना? चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ, है ना। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया सभी बच्चों के लिए? क्लियर है ना? चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, ये आना ही आना है इस बार। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है ना। उनके बीच की दूरी क्या है? 2 है। ये आवेश देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, इसमें से हम कोई एक आवेश ले लेंगे, समझ गए ना, और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें से आपकी मर्जी, आप प्लस आवेश ले सकते हैं, माइनस आवेश ले सकते हैं। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। एक आवेश लेंगे इसमें से और इनके बीच की दूरी लेंगे, उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलो तो P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। ये क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक देखो, मात्रक लिखाना कैसे, मात्रक लिखा लेंगे। Q, ये क्या? Q आवेश है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्यों? आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलम। और ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है 2, इसको तो कोई माननी नहीं है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? दूरी तो है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो कूलम मीटर। समझ गए ना? इसका मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। ये हमारे क्या हुआ? क्वेश्चन थी। हमने 3 आज 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक डेरिवेशन किया है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनके लिए कल रीड करके आएंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।